भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में स्थित धूलखेड़ा ग्राम के बाशिंदों को खनन कंपनी जिंदल शो लिमिटेड ने अपने दुष्कृत्यों से ऐसा दर्द दिया है कि हजारों ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका दर्द न तो कोई राजनेता सुनता है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वो सिर्फ कहने मात्र को ही स्वतंत्र हैं। लिहाजा मजबूर और असहाय ग्रामीण जिंदल कंपनी की दादागिरी के चलते भारत की आज़ादी के वर्षों बाद भी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिंदल कंपनी के अधिकारी ग्रामीणों को खेती नहीं करने देना चाहते। उन्होंने खेतों पर जाने वाले मार्ग पर बने पुलिया को तोड़ दिया है। आवागमन बाधित करने के लिए वो सड़क के बीचों बीच ट्रोले खड़े करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए चारागाह भूमि पर मवेशियों को चरने नहीं देते। खेती भी न कर पा रही और पास में दमी का भाटा है, परेशान हो रही है। और पुलियो तोड़ने की एक रास्ता को आम रास्ते जाम कर दे हुए, ट्रोला खड़ा कर दिया बीच महीने, पाइप लेना तोड़ दी किसी नहीं की, कहीं न दे मावजो आवजो एक ही न दे और डरावे धमकावे बाहर निकाले खेता बाने धमकी देवा कि भाई ये तो भाटा रोज ही आएगा और रास्ता नहीं बंद कर दिया 2-2 घंटा तक आम आदमी परेशान है। और चारागाह की जगह गाय डांडा चरबा जाओ तो वहाँ रोक दे चौकीदार बैठा रही चारों मेयर। गाँव वाला को कोई प्रशासन ही न सुन रही हो, न कोई जिंदल वाला सुन रही है। गाँव वाला कट जाओ बाद में। यही नहीं, जिंदल कंपनी के अधिकारियों ने धूलखेड़ा गांव की शमशान भूमि को भी बुलडोजर चलाकर सिर्फ इसलिए नेस्तनाबूद कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ियां निकालने के लिए रास्ता बनाना था। अब ग्रामीण अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार कहां जाकर करें, इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। यह पहले हमारे शमशान थी और शमशान के अंदर जो भी हमारे बच्चे बच्ची मरे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने शमशान के ऊपर बुलडोजर चलाया और उसके बाद में सब शमशान को हटा दिया। और हमारे को ये परेशानी है कि जहाँ मृत्यु हो जाती तो उसको जलाने के लिए भी हमारे को तकलीफ होती है और जो बच्चे बच्ची मर जाते हैं उसको काटने के लिए भी तकलीफ होती है। और हमने इसके ऊपर दबाव डाला तो हमारे को पुलिस का प्रशासन का जोर दिया और हमारे को लाठीचार्ज करवाया और भगा दिया पुलिस वालों ने। ये सब बीपी प्रधान और जिंदल कंपनी ने किया। जिंदल कंपनी के अधिकारियों की मानवीयता इस हद तक गिर चुकी है कि धूलखेड़ा वासिंदों को वो प्यासे मार देना चाहते हैं। यही वजह रही कि 12 मास पानी से भरे रहने वाले कुओं को मिट्टी से भर दिया और कुओं से गांव में जाने वाली पाइपलाइन को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे गांव में ये 2 कुएं थे जिससे पूरा गांव पानी पीता था। ये क्या है कि कोठाई नदी यहाँ पास होने के हिसाब से इन कुओं के अंदर पानी काफ़ी रहता था। तो ये इन दोनों कुओं को इन्होंने यहाँ से भर दिया, तो दोनों कुओं को यहाँ से भर दिया और यहाँ से एक पाइपलाइन हमारे गांव में जा रही थी, उस पाइपलाइन को भी उधेड़ दिया यहाँ से। तो हमारे पूरे गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या चालू हो गई है। ये दोनों कुओं में इतना पानी था कि पूरा गाँव यहीं से पानी पीता था। एक तो यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। जिंदल कंपनी के अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आम जन की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने में भी कोई संकोच नहीं होता। यही वजह है कि उसने कलिंदरी मस्जिद ढहाकर पहले तो मुसलमानों का दिल दुखाया और अब उसकी टेढ़ी नज़र हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर है। इनमें से कई देवरे और मंदिरों को वो नष्ट भी कर चुके हैं। हमारे भैरवन जी का स्थान है, ऊपर धूलो खोदा खोदी करे धूलो माठो उड़ावा ऊपर न धूप ध्यान देवा दे सेवा पूरी पाठ करा तो भी अगर हटावे चौकीदार भागो ऑटो ब्लास्टिंग हो रही है। वो कहेगा यहाँ टपना कोई तुम्हारा भैरवन जी काम करे ले जाओ ऑटो बिठाओ उठाओ ऑटो फरा देवता ठीक आओ खिटल ले जाओ मांगा भैरवन जी पुराना स्थान बेटा दिखाए है अन खिटल ले जाओ। एक हमारे माता जी को बड़े हमारा भूत बाप जी है जाने उठा गीस ले गया होगा आज ही बुत्तो को ना देवता को उनको चौतरा होती हटाल ले गया वाला। अपनी ऊंची पहुंच के चलते जिंदल कंपनियों के अधिकारियों के समक्ष नियम व कायदे कानून भी कोई खास मायने नहीं रखते। यही वजह है कि वो उस क्षेत्र में भी धड़ल्ले से अवैध खनन करते हैं जो क्षेत्र उन्हें आवंटित ही नहीं है। आराजी नंबर 190 में स्थित यही वो पहाड़ी है जहां जिंदल द्वारा खुलेआम अवैध खनन किया गया। गांव वालों का आरोप है और गांव वालों का कहना है कि यदि कोई सामान्य ग्रामीण अगर 1 ट्रैक्टर मिट्टी भी भर करके कहीं से ले जाता है तो उसके ऊपर हज़ारों रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर सीधी जेसीबी भी जब्त की गई, डंपर भी जब्त किए गए, अवैध खनन करते हुए देखा भी गया, लेकिन उसके बावजूद जिंदल के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना नहीं ठोका गया। सच भी है, समृत को नहीं दोष गुसाई। ओम कसारा, ईटीवी न्यूज़, भीलवाड़ा।